फिल्म हो चुकी है, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। जी। तो नहीं बोल पाएंगे पैसे लिए, थोड़ा सा आप लोग बताइए कि किस बात के पैसे लिए हैं जो आप लोग बोलना नहीं चाहते। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ऑलरेडी ये शो देखा है, उनसे हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देखिएगा। अब तो मतलब जो सवाल, जो टीज़र, हमारा पूरा कैंपेन जिस पे पूरा बेस था कि चुप रहने के पैसे लिए, वो पैसे लिए कि अपना बच्चे को हमारे बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो एक सुपरस्टार के ज़रिए और एक सुपरस्टार करता है, और फिर सुपरस्टार को उसकी टीम ने हमें एक रकम ऑफ़र की है 10 करोड़ की, अपना मुंह बंद रखने के लिए, जो हम एक्सेप्ट करते हैं। और वो एक्सेप्ट करने के बाद उसके जो रेपरकशंस होते हैं विद इन द फैमिली, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसी बदलती है, बच्चों के साथ कैसे बदलती है, नानी माँ, एवरीवन, हाउ द फैमिली स्टार्ट्स क्रम्बलिंग डाउन, इज़ व्हाट कफस इज़ ऑल अबाउट। मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए कि ये क्या है, ये क्या होर्डिंग है, ये कोई ऐड है या पब्लिसिटी स्टंट है, क्या चल रहा है। सो दैट इज़ समथिंग आई रियली लाइक। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके पूछा व्हाट इज़ कफस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक तो नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कफस का मतलब होता है केज। तो फैमिली ने पैसे लिए, उनका मुंह बंद हो गया और केज में फंस गए। इस केज से कैसे बाहर निकलेगी फैमिली अब। सो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, और खुशी इस बात की भी है कि अब शो रिलीज़ हो गया और अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो आई जस्ट होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बिकॉज ऐसे शोज़ ज़्यादा बनते नहीं हैं। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिसको टच किया गया है। सो आई लाइक द फैक्ट दैट पीपल आर लाइकिंग द शो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। यार यस। दोस्तों ने इतने प्यार भरे मैसेजेस भेजे हैं, इतना सारा प्यार शो को दिया है, हम सबके काम को दिया है, मेरे काम को दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का, ग्रेटफुल टू गॉड एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू ऑल फॉर sharing so much love to this well deserving show, of course. And full kudos to applause Sony Liv, the partner, and the creators of the show, headed of course by Sahil Sanga and Karan Sharma, the writer of the show. तो जी, यही बहुत बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्सेज मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि मुझे एक बात की एश्योरिटी, हमेशा वो जो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन होता है ना, वो आपको आजकल सोशल मीडिया से मिल जाता है। इतने सारे फैंस आर रीचिंग आउट और सब ने एक बात बोली है कि एवरी एक्टर हैज़ परफॉर्म्ड वेल। नहीं तो क्या होता है ना, अपने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिर्फ एक एक्टर उभर के आया एक शो में। यहाँ पे वो केस ही नहीं है। इट्स द एंटायर फैमिली, द एंटायर कास्ट, द राइटिंग। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग हम सबको टैग कर रहे हैं कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, तो बहुत खुशी मिलती है। आई थिंक ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे पब्लिक के पास ना टाइम है नहीं, और जो टाइम निकालते हैं ना उसमें उनको कुछ अच्छा देखना है। तो ये शो वो कर रहा है उनके लिए। दे आर बिंज वॉचिंग इट एंड दे आर फिनिशिंग इट ऑफ एंड देन दे आर कॉलिंग आस, मैसेजिंग आस। तो मुझे बहुत खुशी है दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो। तो अच्छा लगता है यार। शर्मा जी, अगर आपको बहुत सारे पैसे दिए जाएं तो किस मुद्दे को लेकर, किस टॉपिक को लेकर आप चुप रहेंगे? नो ना बोल, किस टॉपिक को लेकर हम चुप रहेंगे? चुप रहेंगे। पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स शायद, बिकॉज वो मेरा मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा। हाँ। मुझे अपने लेवल पे जो भी थोड़ा बहुत सोशली कर पाऊँगा, कर रहा हूँ और करना चाहूँगा और भी ज़्यादा, लेकिन बाकी वो मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हाँ, शायद वही पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स। नहीं, हम हमेशा जब भी शर्मन कोई शो करते हैं या मूवी करते हैं, एक इनका कॉमेडी वाली टाइमिंग ज़बरदस्त है। बट इस शो में जब आप शर्मन को देखते हैं ना, मतलब देर इज़ ही इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। मुझे लास्ट एपिसोड शर्मन, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे द वे ही रिएक्ट्स एज अ ब्यूटिफुल बोल्ड फियर
फियर्स फादर, मुझे वो सब दिखा शर्मन में. आई एब्सोल्युटली लव इट. एक साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इतने सालों का एक्सपीरियंस है इनका भी मेरा भी. सो इट वाज just beautiful to work together with a very talented cast and director. आई वुड लाइक टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट. मोना तो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं उनके काम को. अलग अलग किरदार निभाए उन्होंने सालों से. 3 Idiots में हमने थोड़ा वक्त बिताया था ऑल्सो एज एक्टर्स एंड All is well. तो उसके बाद हमें इसमें काम करने का मौका मिला. जब मोना जितनी बेहतरीन कलाकार आपके साथ हो तो आपका काम और भी अच्छा होता है. ऑन योर ऑफ डेज यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन योर को एक्टर के शी विल बी ऑन मार्क एंड फाइनली यू विल फाइंड योर प्लेस ऑल्सो. Lot of love for each other, I think, for our work, mutual respect for that, and I think somewhere similar personalities. We are kind of, she's also fairly reserved, and so am I. But ये chemistry जो आप बोल रहे हो लोग appreciate कर रहे हैं वो effortless हुई है. मैंने पहले जो factors बताए शायद उस वजह से effortless दिख रही है. तो वो बहुत ही अच्छा रहता है जब इतने कॉम्प्लेक्स और हैवी ड्यूटी सीन्स होते हैं और आपका को एक्टर इतना अच्छा हो आपके साथ, तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है. Thank you.